मायूसी के बादल छट चुके, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में बेल आउट के जरिए मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा, आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, अवाम कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज किधर हैं? क्या इनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? सियासत समेत कोई चीज मुल्क से मुकद्दम नहीं। हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही गैर कानूनी कारोबार करने वाले करते हैं। पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा, बानी पीटीआई की 10 लाख रुपए मचलके और 2 जामनों के एवज जमानत मंजूर की जाती है। बानी पीटीआई को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार जमानत का गलत फायदा नहीं उठाएगा। अदम ताउन पर प्रोसिक्यूशन जमानत का फैसला वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर सकती है। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो जमानत खत्म भी हो सकती है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, तोशाखाना केस में बहुत मवाद और शवाहिद है। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत नहीं हुई। ये बात तो रोजे रोशन की तरह आया है। पीटीआई क़यादत ने 9 मई के अहकामात दिए। इस्लामाबाद में 24 नवंबर को पीटीआई की एहतजाज और धरने की कॉल। रेंजर्स और एफसी को खुसूसी इख्तियारात दे दिए गए। वजारत दाखिला ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की समरी पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत खुसूसी इख्तियारात देने की मंजूरी दे दी। रेंजर्स और एफसी शहर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की मुआवनत करेगी। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और सिंध से भी मदद मांग ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में 2 दिन में दूसरी मुलाकात। बैरिस्टर गौहर भी मुलाकात में शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बानी पीटीआई की मुज़ाकराती अमल के हवाले से इजाज़त के बाद से अब तक की पेशरफ्त और एपेक्स कमेटी में होने वाले फैसलों से आगाह किया। 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारियों, मुकदमात और मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। पेशावर में रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। ये घर में 2 खवातीन की लड़ाई, नंद और भावज की लड़ाई, एक घर का फसाद को जहाद बनाकर पेश किया जा रहा है। जब मुल्क तरक्की कर रहा होता है, जब टेक ऑफ कर रहा होता है, आप इस किस्म की वो ले आते हैं। एक मुजरिम को, एक कैदी को आपने जेल से छुड़वाना है तो वो अपने जवाब दे। अगर उस कैदी को इस तरह मुल्क को आग लगा के तो वो कोई इनकलाब नहीं है, वो बगावत है रियासत के साथ। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब तहरीक इंसाफ पर बरस पड़ी। 24 नवंबर का एहतजाज नंद और भाभी की लड़ाई करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोली कि 24 नवंबर का एहतजाज जमान पार्क और बनी गाला की लड़ाई है। एक मुजरिम को रिहा कराने के लिए एहतजाज का ड्रामा किया जा रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि 24 नवंबर को इंतशारी टोले के खिलाफ वही करेंगे जो दहशत गर्दों से करते हैं। उनके पास प्लान ABC है तो रियासत के पास पूरी ABC है। वही इकदाम उठाएंगे जी जो दहशतगर्दों के जो है वो साथ किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बड़ा क्लियर बता दिया है। वो मरने मारने के लिए आ रहे हैं, वो जहाद सियासत रियासत के खिलाफ जहाद करने के लिए आ रहे हैं, वो जो है वो फसाद करने के लिए आ रहे हैं, वो हमारा जो कैपिटल है उसको सीज करने के लिए आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये करने की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से मुलाकात से इनकार। वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। मुराद अली शाह, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, शहरी रहमान और मखदूम अहमद महमूद शामिल। सरदार सलीम हैदर, फैसल करीम कुंडी, सरफराज बुगटी और अली हैदर गिलानी कमेटी का हिस्सा। हुकूमती टीम के सामने नहरों के इशू समेत तहफ़्फ़ुज़ात रखे जाएंगे। रिपोर्ट पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी को पेश की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही भी मांग ली। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने स्पीकर अयाज सादिक को खत लिख दिया।
आईनी बेंचेस कमेटी ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का मामला जुडिशल कमीशन को भेज दिया। एलामिया के मुताबिक इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत नया बेंच करेगा। कमेटी की 1 हफ्ते के अंदर मुकदमात की दर्जाबंदी की हिदायत। कमेटी के हर रुकन के सामने रोजाना 5 चैम्बर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी। आईनी बेंच की मदद के लिए सिविल जज की खदमात हासिल करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी करार देने के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक नज़रसानी दरखास्त भी गैर मुअस्सर होने की बुनियाद पर निपटा दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज का दौरा। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस्तकबाल किया। सिपा सलार ने दोस्त ममालिक के दिफाई मैन्युफैक्चरर्स की फाल शिरकत को सराहा। आर्मी चीफ ने फौजी हुकाम और दिफाई मंदूबीन से बातचीत भी की। ISPR के मुताबिक इवेंट में 36 ममालिक ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। पाकिस्तान का ड्रोन शहपर 3 तवज्जो का मरकज। बगैर पायलट तैयारे में 35,000 फुट बुलंदी पर 24 घंटे से जायद परवाज करने की सलाहियत। बनू चेक पोस्ट हमले में शहीद सिक्योरिटी फोर्सेस के 12 जवानों की नमाज जनाजा बनू गैरिजन में अदा। कोर कमांडर पेशावर, अस्करी हुक्काम, सिविल इंतजामिया और फौजी जवानों की शिरकत। ISPR के मुताबिक सूबेदार इमरान अहमद फारूकी, हवलदार मोहम्मद जावेद इकबाल, नायक तहमास अहमद, नायक बासित फरीद और सिपाही सफदर अली शोहदा में शामिल। सिपाही असद बशीर, एजाज हुसैन, आतिफ खान, अमानुल्लाह, शाहजमान, हसीबुल्ला और उस्मानुल्लाह ने जामे शहादत नोश किया। दिफाए वतन में शोहदा की अजीम कुर्बानियां हमारे जज्बे और अज़्म को तक़वियत देती हैं। मुसल्लह अफवाज कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से दहशत गर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करने के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को खराज अकीदत। पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला की अहम मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर और बैनुल सूबाई हमाहंगी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की पर असरअंदाज होना चाहते हैं, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने पंजाब हुकूमत के तरक्याती इक़दामात को सराहा। कहा, मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए जामे हिकमत अमली के तहत काम करना है। वज़ीर आला पंजाब का चीफ मिनिस्टर लैपटॉप और होनिहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐलान। मरीम नवाज का 90 रोज में तलबा को जदीद लैपटॉप देने का हुक्म। 2000 अक़लियती तलबा को भी लैपटॉप देने का फैसला। 30,000 सरकारी और 10,000 निजी तालीमी इदारों के तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने हायर एजुकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम का भी ऐलान कर दिया। सरकारी कॉलेजेस में 8 माह के लिए 7,354 असातिज़ा की भर्ती, 50,000 रुपए माहाना दिए जाएंगे।